आज हम बनाएंगे चिकन चंगेजी। चिकन चंगेजी जो है दिल्ली की फेमस डिश है। इसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसे चावल हो या फिर रोटी या फिर पराठे के साथ भी इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए इसे आज हम सिंपल तरीके से घर में ही बनाते हैं। यहाँ पे मैं ली हूँ 1 केजी चिकन को अच्छे से धो ले, उसके बाद सारा पानी उसके निकलने दे और जो बड़े बड़े पीसेस हो उसे बीच से इस तरह कट कर ले और इसमें थोड़े से बड़े पीसेस का ही यूज करें। इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक और 1 छोटी कटोरी दही हम लेंगे, जिसका मैं आधा दही यहाँ पे यूज करूँगी और बाकी को हम ग्रेवी में यूज करेंगे। और साथ ही साथ डाल देंगे 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर का भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा कलरफुल चाहिए तो। सबको इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे आप चाहे तो आधे घंटे के लिए कम से कम मैरिनेट करके रख दें या फिर इसे आप डायरेक्ट भी इसे बना सकते हैं। पैन में हम ले लेंगे 2 चम्मच तेल को अच्छे से हम पैन में इस तरह फैला देंगे और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3 प्याज को इस तरह लंबे स्लाइसेस में और बारीक कट करके। प्याज को थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। प्याज का यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 मुट्ठी भर के काजू। इसे भी हम थोड़ी देर के लिए इसी तरह भून लेंगे और इसमें अब मैं डाल रही हूँ 3 टमाटर को इस तरह लंबे स्लाइसेस में कट करके और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा नमक, जिससे हमारा टमाटर जो है जल्दी पक जाए। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढक ढक के पकाएंगे, जिससे टमाटर जल्दी पक जाएगा। इस रेसिपी में चिकन को अलग से रोस्ट करके रखा जाता है और करी को अलग से बना के रख दिया जाता है। और जब उन लोगों के पास में बहुत ज़्यादा ऑर्डर आता है तो वो इन दोनों को मिक्स करके 5 से 7 मिनट में उनका चिकन चंगेजी जो है बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर जो है अच्छे से मैश हो चुका है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे और ठंडे होने के बाद इसका बना लेंगे पेस्ट। सेम पैन में ही मैं यहाँ पे और 2 से 3 चम्मच तेल को डाल दी हूँ और इसमें हम एक एक करके चिकन के पीसेस को डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। अगर आप गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं आपके चिकन जो है थोड़े से ज़्यादा पक जाएंगे और जब हम ग्रेवी में डालेंगे तो वो पूरा बिखर जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे हाई फ्लेम पे ही हम चिकन को करेंगे रोस्ट और इसे हम ढक ढक के पकाएंगे इस तरह। थोड़ी देर हो चुकी है पकते पकते, तो अब हम सब चिकन को एक बार पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं एक तरफ से कितना अच्छा कलर आने लगा है। तो इसी तरह हम ढक ढक के इसे अच्छे से दोनों तरफ से लाल करते हुए पका लेंगे और एक बार में पैन में जितना आए उतना ही हमें डालना है। तो यहाँ पे चिकन जो है अच्छे से दोनों तरफ से पक चुकी है। तो अब हम एक एक करके चिकन के पीसेस को निकाल लेंगे और बाकी जो बचे हुए चिकन है उसे भी हम इसी तरह रोस्ट कर लेंगे। और इस तरह चिकन को रोस्ट करने में हमें बहुत ही कम तेल यूज होता है। तो आप देख सकते हैं हमारा पैन में पहले से ही तेल है, उतने ही तेल में ही हम बाकी चिकन को भी रोस्ट कर लेंगे और इसे भी हमें इसी तरह हाई फ्लेम पे ही और ढक ढक के रोस्ट करेंगे। यहाँ पे सारे चिकन रोस्ट हो चुके हैं, तो इसे हम निकाल लेंगे। इस तरह चिकन रोस्ट करते हुए चिकन जो है 70 to 80% पक जाते हैं। इस ऑयल का भी हम बाद में यूज कर लेंगे। यहाँ पे मैं ली हूँ लोहे का कढ़ाई और इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। ऐसे तो जो होटलों में बनती है वो लोहे के तवे में बनती है। इस तरह चिकन को अलग से तैयार करके रख दिया जाता है और मसालों को भी अलग से तैयार करके रख दिया जाता है। तो अब हम बनाते मसाला। इसमें डालेंगे दालचीनी, इलायची, लौंग और शाहजीरा। इसे हम अच्छे से पकने डाल देंगे। इसमें डालेंगे 1 प्याज को बारीक चॉप करके,
इस तरह सब्जियों में जो थोड़े से प्याज को आप पीस के या थोड़े से को इस तरह बारीक कट करके डालेंगे तो आपकी ग्रेवी जो है बहुत ही अच्छी लुक भी आएगी और खाने में भी उसका टेस्ट और अच्छा आता है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे, यानी कि प्याज के साथ में थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। यहाँ लहसुन अच्छे से भून चुकी है तो अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। उसके बाद डालेंगे 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे हम मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ में। इस तरह सब्जी में बहुत ही अच्छा कलर आता है। अब हम यहाँ पे अपनी पिसी हुई मसाले को भी डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारा मिर्ची जो है वो जलेगा नहीं। और अब हम इसमें बाकी बची हुई मसाले को भी जार में पानी डाल के इसे भी हम इसमें डाल देंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले, जैसे कि 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर और सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून चुका है और इसका कलर भी जो है चेंज हो चुका है। इसमें हम यहाँ डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले जो है कढ़ाई में एकदम भी चिपक नहीं रहे, वो अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम अपनी बची हुई जो दही थी उसे भी हम यहाँ पे डाल देंगे। दही को भी हम मसाले के साथ में अच्छे से भून लेंगे और जब भी दही डालें तो गैस की फ्लेम को हाई कर दे, जिससे आपका दही जो है वो फटेगा नहीं और अच्छे से भून जाएगा। यहाँ पे दही भी आप देख सकते हैं अच्छे से भून चुकी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच भर के फ्रेश क्रीम। आप घर की मलाई को भी मिक्सी में डाल के पीस के इसमें डाल सकते हैं। इसे भी अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मसाला भी जो है बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपनी चिकन और उसमें जो तेल बची हुई थी उसे भी हम इसमें डाल देंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह होटलों में मसाले अलग से तैयार किए जाते हैं चिकन को, और जब भी किसी को सर्व करना हो तो दोनों को मिक्स करके 5 से 6 मिनट के लिए पकाया जाता है और चिकन जो है हमारा चंगेजी बन के तैयार हो जाता है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप जितना गर्म पानी और अब हम अच्छे से मसाले को और चिकन को पानी के साथ में मिक्स कर लेंगे इस तरह, और इसे अब हम ढक के सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे मसाले और चिकन का सबका फ्लेवर एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट में हमारी चिकन चंगेजी जो बन के तैयार हो चुका है। तो इसे अब हम इस तरह सर्व कर लेते हैं, जिससे ये देखने में बहुत अच्छी दिखेगी। और इसके ऊपर में अब हम थोड़ा सा डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सबको अब हम मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे ग्रेवी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा गाढ़ा या पतला रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चिकन चंगेजी जो है एकदम बन के तैयार हो चुका है। इसे हम सर्व कर लेते हैं। इसे आप चाहे तो रोटी, नान या पराठे किसी के साथ भी खाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। और इसे आज मैं बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसे ही सर्व कर रही हूँ। तो आप भी इस चिकन चंगेजी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।